तो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे की ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने की संभावना है। तो ऐसे में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन बी इलायची बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो राज्य की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो देहरादून को देखिए, तो देहरादून किसकी राजधानी है? तो इसका जवाब हो जाएगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो गया? देहरादून। ये नीचे में देख सकते हैं लखनऊ। लखनऊ किसका राजधानी है? तो लखनऊ यूपी का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और पटना किसका है? तो पटना बिहार की राजधानी है। तो ऐसे में बचता कौन सा ऑप्शन है? तो कानपुर बचता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कानपुर, जो कि यूपी में एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, या फिर नाजीवाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हिटलर के द्वारा नाजीवाद की स्थापना किया गया था या फिर लाया गया था। और जो नाजीवाद किया था, तो नाजीवाद जर्मनी में लाया गया था। कहाँ पर लाया गया था? तो जर्मनी में लाया गया था। और नाजीवाद को लाने का कारण क्या था? तो जर्मनी का पावर बढ़ाना, यानी कि कह सकते हैं कि जर्मनी को ताकतवर बनाना। तो जो हिटलर था वह बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि क्रूर किस्म का आदमी था, क्योंकि जो नाजीवाद लाया गया था उसमें नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यानी कि कह सकते हैं कि जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उसके यहाँ पर अधिक वैल्यू दिया जाता था, और जो निम्न वर्ग के लोग थे, निचले जाति के लोग थे, उसको यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था। और आपको बता दूं कि हिटलर के द्वारा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी कि बहुत से यहूदियों को मार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो हिटलर का मानना रहता है कि जो यहूदी है वह जर्मनी के लिए खतरा हो सकता है। जर्मनी के लिए क्या, पूरा दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। यही कारण है कि यहूदियों को मार दिया जाता है। इसी को यहाँ पर नाजीवाद के नाम से जानते हैं, जिसमें कि नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, निचले जातियों को प्रताड़ित किया जाता था और जर्मनी को ताकतवर बनाना था। तो इसी को नाजीवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो जो दीन ए इलाही धर्म लाया गया था वह किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा लाया गया था। और दीन ए इलाही क्या था? तो जो दीन ए इलाही है वह 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा लाया गया था। और दीन ए इलाही में क्या था? तो दीन ए इलाही में बहुत सारे धर्म, जैसे हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, इस्लाम, ऐसे धर्मों का जो मूल धर्म रहता है उसके तत्वों को मिलाकर एक अलग धर्म बनाया गया था। और इसमें क्या माना जाता था? इसमें जो सभी धर्म थे वहाँ एक ही ईश्वर को मानते थे। तो सभी धर्म एक ही ईश्वर को मानते थे। इसी को यहाँ पर दीन ए इलाही धर्म कहा गया है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नांकित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है। तो किसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मोइनुद्दीन चिश्ती रहता है वह एक सूफी संत रहता है। और वो क्या करता है? तो वह गरीबों का दाता कहलाता है, या फिर गरीबों का चिंताजनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो मोइनुद्दीन चिश्ती रहता है वह हमेशा गरीबों की देखरेख करता है, उसकी मदद करता है, उसकी चिंता करता है। और आपको बता दूं कि मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा एक दरगाह भी बनाया गया था, और उस दरगाह का नाम क्या है? तो उस दरगाह का नाम है अजमेर शरीफ दरगाह। और आपको बता दूं कि इस दरगाह में दुनिया भर के मुसलमान तीर्थ स्थल के रूप में आते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि तीर्थ करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह मुसलमानों का पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके द्वारा गुलाम वंश की भी स्थापना किया गया था, और दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1206 ईस्वी में किया गया था। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन नगर पूछा गया है, यानी कि बंदरगाह कहाँ पर है। तो कहाँ पर था? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल में था।
ऑप्शन ए लोथल में था। और लोथल कहाँ पर स्थित है अभी? तो लोथल अभी गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और अगर नदी पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे लोथल स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? तो इसका जवाब हो जाएगा वह चीन का निवासी था। और आपको बता दूं कि फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वह भारत में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो जो सहरिया जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान के अलावा और एक राज्य है वहाँ पर भी पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो अगर दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो जो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ होते हैं उनको कौन रंग से दर्शाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए लाल रंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसके जगह पर अगर लाल रंग नहीं दिया रहता है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा भूरा रंग हो जाएगा, भूरा रंग। तो भूरा रंग अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो भूरा रंग को भी आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क मतलब यानी कि रेशम का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन। चीन जो कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रेशम का।